वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का पोर्शन बट्टा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, आज जो बट्टा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं और कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते। आने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम में एसएससी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो, मार्क प्राइस, मान लो किसी चीज की प्राइस है 1000 रुपये। कितनी है? 1000 रुपये। मान लो किसी चीज की प्राइस कितनी है? 1000 रुपये। अपने को उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं 200 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 200 रुपये का उसके ऊपर क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। अपने को 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी? 800 रुपये हुई। डिस्काउंट का मतलब ये समझे आप, कम करना। डिस्काउंट का अर्थ क्या समझे? कम करना। मतलब अपने को कितना पैसा कम ले रहा है, जो रेट है उससे मतलब अपने पास कितने पैसे कम ले रहा है। जैसे मान लो ये मार्केट 20 रुपये का, ठीक है, 20 रुपये के, इसके ऊपर मेरे को 3 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने पास कितने पैसे कम कर रहा है? 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो ये कम करना, ये क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, इसकी वैसे मार्क प्राइस कितनी है? जैसे मान लो इसकी 20 रुपये, डिस्काउंट दे दे 3 रुपये, तो बेचेगा कितने में? 17 रुपये में। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लें डिस्काउंट कितने रुपए का था? 200 रुपये का। किस पे था? 1000 पे। प्रतिशत हो तो किससे गुणा? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। डिस्काउंट प्रतिशत कितना आ गया भाई अपने पास? 20% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। आप इस बातों को छोटे से रूप में ऐसे समझ लें, जैसे जो ये मान लो किसी मार्कर, मान लो या किसी फ़ोन की प्राइस मान लो 1000 रुपये, उसके ऊपर बोला दुकानदार ने, भाई मैं तो तेरे को 200 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। तो 200 रुपये का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने को जो मोबाइल दे रहा है वो कितने रुपये में देगा? 800 रुपये में देगा। 800 रुपये में देगा, तो उसका डिस्काउंट का जो प्रतिशत निकलेगा वो कितने रुपये का कम किए उसने? 200 रुपये कम किए। किस पे कम किए? जो उसका मेन प्राइस कितनी थी उसकी, जो 1000 रुपये थी, वो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्या आएगा इसका? डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। मतलब कितना परसेंट कम किया उसने? 20% कम किया। समझ रहे हो? ठीक है, दूसरी बातें देख ले। एक और एग्जांपल देखें, जैसे ये देखें, ये तो मान लो एग्जांपल 1 समझ ले। मान ले कुछ भी समझने के लिए। नेक्स्ट मान ले, जैसे मोबाइल का प्राइस है, मोबाइल प्राइस, मान ली इसकी मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस मान ले 10,000। ठीक है, अपने पास वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है अपने को 1000 रुपये मान लो जैसे। ठीक है, तो जो इसके पास सेलिंग प्राइस एसपी बच गई, वो कितनी बच गई? 9,000 रुपये बच गई। 9,000 कैसे बची? देखें, ये ऐसे बच गई, 10,000 रुपये का मोबाइल दे रखा है। 10,000 का किसी मोबाइल की वैल्यू है, वो अपने बोल रहा है कि भाई तेरे को मैं मोबाइल तो दे दूंगा, लेकिन तू ज़्यादा जानकार है या कैसे भी मान लो आप, तू मेरे रिश्तेदार है या कोई भी मेरी आपसे पहले से बैठा उठा है, तो मैं आपको इसमें 1000 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसके मतलब ये हो गया कि उसने 1000 रुपये कम कर दिए। ये से समझे, डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? कम कर दिए। तो कितने का दे रहा है मोबाइल अपने को? 9,000 का। अब बोले भाई डिस्काउंट प्रतिशत निकाले, तो डिस्काउंट प्रतिशत ये ऐसे निकलेगा,
डिस्काउंट प्रतिशत। ये ऐसे निकलेगा जैसे डिस्काउंट प्रतिशत, देखो कैसे निकालेंगे। इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया भाई अपने को, 1000 रुपये का दिया। कितने के ऊपर दिया, 10,000 के ऊपर दिया। किससे गुणा भाई, 100 से गुणा, 3 3 1 1। तो इसका जो डिस्काउंट प्रतिशत है वो कितना हो गया अपने पास, वो हो गया 10% हो गया। कितने परसेंट हो गया भाई, 10%। आप इन बातों को ऐसे कैसे नोट करें, ये बात अलग है, ये बात 10,000 रुपये के लिए, ये बात 1000 रुपये के लिए, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद कुछ नोट इंपॉर्टेंट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। देखिए आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये देखें। जैसे मान लें नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, तब क्या होगा, डिस्काउंट नहीं दिया हो तो क्या होगा, एम पी इजिकल टू एस पी। क्या होगा भाई, एम पी इजिकल टू एस पी। एम पी का मतलब हो गया अंकित मूल्य, एस पी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे, जब नो डिस्काउंट दिया हो, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद डिस्काउंट डिस्काउंट होगा, जो डिस्काउंट होगा, दूसरी बात देखिए, डिस्काउंट ऑलवेज जो कैलकुलेट होगा एमपी पे होगा, अंकित मूल्य पे। ऑलवेज कैलकुलेट डिस्काउंट ऑलवेज, CALCULAT, ऑलवेज किस पे होगा भाई, एमपी पे होगा। मतलब अंकित मूल्य पे क्या होगा, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात हो गई, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन बनने की संभावना है और कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे जो अपने पास सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य में जो संबंध होता है वो क्या होता है, उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे देखें सीपी बटे एमपी बराबर हो गया 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ये संबंध इंपॉर्टेंट है, कई बार संबंध में पूछा हुआ है एग्जाम में कि सीपी बटा एमपी, कॉस्ट प्राइस और इस प्राइस में संबंध क्या होता है, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए करेंगे कैसे, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो खरीदने का जो अपने मूल्य है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, करें अंकित मूल्य। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, आप ऐसे समझ ले, ठीक है। डी का मतलब डिस्काउंट होगा, डी का मतलब क्या हो गया भाई, डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कम करना होगा। डिस्काउंट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कम करना होगा। पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप ये रिलेशन याद रखें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं, आप इनको नोट करें।
हम इन दो एग्जाम्पलों से, और ये बात इंपॉर्टेंट होगी सीपी और एमपी वाली, आप इनको नोट करें। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंट के बारे में समझ आए। यदि डिस्काउंट नहीं दिया हो तो एम पी इक्वल टू क्या होगी, एस पी होगी, मतलब अंकित मूल्य किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। जैसे देखें, डिस्काउंट से आप ये समझे डिस्काउंट होता क्या है। एक एग्जाम्पल दो तो वो बता दी, एक एग्जाम्पल और समझे। डिस्काउंट का जो शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसे समझे आप, कम करना। क्या समझे, कम करना, ये समझे। जैसे मान लो ये मान लो ये पेंट है, क्या ये पेंट। तो ये मान लो इसकी जो प्राइस बता रहे हैं भाई साहब, वो बता रहे हैं अपने को 100 रुपये बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं, 100 रुपये। जैसे डिस्काउंट 100 रुपये ले ली, इसके मान लो ये कोई पेंट है, ये मान लो 100 रुपये की है। तो उसने बोला भाई साहब मैं तो इसके ऊपर कम से कम आप इसके ऊपर कुछ तो डिस्काउंट करो। तो उसने बोला कि भाई मैं तो इसके ऊपर कम से कम 10% ही डिस्काउंट कर सकता हूँ। तो 10% ये हो गया भाई, 10% तो काम नहीं चलने वाला कि थोड़ा बहुत और डिस्काउंट करें जिससे कि हमारे पास ये जो पेंट आप दे रहे हो ये कम से कम पैसे में उपलब्ध हो जाए। तो आप ऐसे समझे, जो पहले तो उसने दे दिया 10%, ये मान लो ये पेंट का जो मूल्य है वो कितना है रुपये अपने पास है, 100 रुपये। कितना मूल्य है, 100 रुपये। तो ये मान ले पहले तो सोचा 100 रुपये। आप देखिए इसके ऊपर उसने बोला भाई 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये डिस्काउंट D1 हो गया, ये मान लिया मैंने 10% मान। 10% ये हो गया, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा। देखिए ऐसे समझे, 100 का 10% ये कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। 100 का 10% कितना हो गया, 10%। तो अपने पास जो मूल्य बच गया वो कितना बच गया, 90 रुपये बच गए। अब बोले भाई ये 10 रुपये में जो 10% डिस्काउंट किया था उसके बाद 90 रुपये गए, फिर भी ये पैंट थोड़ी महंगी लग रही है। कितने रुपए की थी पहले, 100 रुपये की थी, 10 रुपये का डिस्काउंट कर दिया तो कितने रुपए की होगी, 90 रुपये की। अब बोले भाई मैं तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो 90 रुपये नहीं दे सकता, कोई और मतलब इसके ऊपर पैंट के ऊपर कम से कम तो 10% का डिस्काउंट होगा। तो उसने बोला भाई कोई बात नहीं, तो मैं इसके ऊपर कितने रुपए का डिस्काउंट कर देता हूँ, 10 रुपये का और डिस्काउंट करता हूँ। तो पहले था 100 रुपये की, 10 रुपये का डिस्काउंट किया, 10% का 10 रुपये कम हुए तो कितने रुपए की होगी पैंट, 90 रुपये की। अब वापस 10% का डिस्काउंट किया इसने, लो डिस्काउंट 2, ये भी कितने रुपए का, 10% का। देखें तो 90 का 10% ऐसे निकालेंगे, 90 गुणा 10% उठाएंगे बट्टे में 100, ये 2 जीरो कैंसिल, आने वाला कितना 9। तो ये तो हो गया 9, ये अपने पास हो गया 9। ठीक है, 90 रुपये की चीज थी, 9 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो कितने बच गए भाई, 81 हो गए। और डिस्काउंट बोलता तो और निकाल लेते। ठीक है, इसने 2 ही बोले। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, उसने जो प्रारंभिक मूल्य था उस जो मार्क प्राइस थी उसकी कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। मार्क प्राइस कितने रुपए की थी, 100 रुपए। मार्क प्राइस कितनी थी, उसके ऊपर जो रेट लिखी हुई थी वो कितने रुपए की थी, 100 रुपए की पेंट थे। उसने डिस्काउंट कितने कितने का दे दिया, 10% का दे दिया। तो उसके पास जो सेलिंग प्राइस थी, उसने जो सेलिंग प्राइस मतलब जो बेची वो कितने रुपए की बेची भाई, 81 रुपए की बेची। तो उसको ग्राहक को कितने रुपए का मतलब डिस्काउंट हुआ, देखिए यहाँ से देखिए 100 से 81 से तुलना कर ले, कितने परसेंट कम हो गए, 19%। तो डिस्काउंट कितना होगा भाई, डिस्काउंट 19% होगा। क्या किया, ये डिस्काउंट किया, किसने किया, दुकानदार ने किया। किसके लिए किया, ग्राहक के लिए, क्योंकि उसने क्या करनी थी, उसको वो पेंट थी 100 रुपए की, वो क्या करनी थी, बेचनी थी। इसलिए उसको जो डिस्काउंट दिया वो कितने रुपए का दिया, 19% का डिस्काउंट दिया, जिससे कि उसकी जो पेंट का मूल्य था वो कितने रुपए था, 100 रुपए था, और वो कितने रुपए में बिक गई, 81 रुपए में बिक गई। अब बातें करते हैं नेक्स्ट चर्चाएं। अब कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। डिस्काउंट का परसेंट कितना हो गया, 19%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं।
आप ये समझे डिस्काउंट का मतलब कम करना। डिस्काउंट का मतलब क्या समझे? कम करना। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर P%, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर P%, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट के तथा Q% की क्रमिक का मतलब लगातार, क्रमिक छूट से क्रमिक छूट किस समतुल्य एक छूट है? क्रमिक छूट की समतुल्य एक छूट है। किसके एक समतुल्य छूट है? तो इसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद जो क्रमिक छूट मिली, बट्टा का मतलब क्या हो गया? कम करना हो गया। बट्टा का मतलब कम करना हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहां से तो बन गया कमी हो गई, तो P% की होगी, ठीक है। वहां से Q की कमी जोड़ेंगे तो वो भी कमी होगी, तो माइनस का Q हो गया। समझ रहे हो? प्लस दोनों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, PQ हो जाएगा बटे 100 हो गया, परसेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे समझे, यहां से हम यदि माइनस को कॉमन ले लें, P% Q% माइनस PQ बटे 100%। समझ रहे हो? माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया। तो अब ऐसे समझे आप, माइनस P प्लस Q माइनस PQ बटे 100 और बाहर लगा ले प्रतिशत। तो ये जो माइनस आ रहा है ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। माइनस क्या हो गया? डिस्काउंट होता है। समझे आप इसे? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर P%, अंकित मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट है, ठीक है। तो डिस्काउंट के बारे में बातें करेंगे। देखिए ये हो गया माइनस का P माइनस का Q, माइनस का P माइनस का Q, दोनों को गुणा करेंगे, प्लस की संख्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने जो इसको दोनों को जोड़ दिया, जैसे जो लाभ हानि का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर वैसे वहां प्लस होगा और यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद ये माइनस कॉमन ले लिया, ये P प्लस Q बन गया, ये माइनस का है, माइनस का प्रतिशत बारे, तो माइनस हो गया, वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अब जो डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो देखिए, डिस्काउंट फॉर्मूला, वो ध्यान रखें आप कैसे रखना है। देखिए ये याद रखें, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100 और लास्ट में लगा लिया इसके परसेंट लगा लें, टोटल वैल्यू निकाल के अपने को क्या निकालनी है? परसेंट के। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे फॉर्मूले से लगभग सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे? हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। डिस्काउंट फॉर्मूला हो गया अपने पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई एक्स इंटू वाई बटे 100। देख दो क्रमागत छूट 15% और 20% किस छूट के समतुल्य है? दो क्रमागत छूट
2 क्रमागत छूट 15% और 20% किस छूट के 2 क्रमागत छूट 15% और 20% किस छूट के समतुल्य छूट है। ठीक है, किस छूट के समतुल्य छूट, किस छूट के किस समतुल्य छूट समतुल्य ऐसे याद रखिए। ठीक है, देखें करने का ऐसे 3 तरीके से बताएंगे इसको। पहला, जो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है उससे, डिस्काउंट ये बताया था अपने को, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और टोटल के क्या लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास दे रखी है 15%, डिस्काउंट इजकल टू 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये बन गया अपने पास 35, डिस्काउंट बन गया 35 माइनस 15 दूनी कितने हो गए 30 बटे 10, ये कैंसिल, तो ये बन गया 35 माइनस 3, ये बने गए अपने पास 32%। 32% क्या है अपने पास, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट आया, 32%। फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, एक टाइप। एक सेकंड मेथड क्या होगा, जैसे देखिए सेकंड मेथड से ये देखें, पहले मान ले अपने पास था एमपी, हमेशा कितना मानेंगे एमपी, जो अंकित मूल्य वो कितना मानेंगे अपने हमेशा ऑलवेज 100 पे लेके रखेंगे, कितना लेके चलेंगे 100 पे लेके चलेंगे। ठीक है, अपने पास मान लो 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए थे, पहले कितने की छूट दी 15%, मान लो D1 कितने परसेंट 15%, 100 का 15% 15 ही होगा, 100 में से 15 गए कितने बच गए 85। फिर देखिए 20% का डिस्काउंट और दे रखे, डिस्काउंट 20%, 85 का 20% याद देख लें, 85 गुणा 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1 5 3 17 हो गए, तो डिस्काउंट सेकंड कितना निकला भाई 17 निकला। ठीक है, अब देखें 85 था 17 आ गया, कितना बच गया 85 में 17 निकालेंगे, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया भाई 68 आ गया। समझ रहे हो, देखिए 100 से तुलना कर लें, 100 से तुलना कर लें, यहां था 100 रुपए और वहां हो गया 68 रुपए, कितना कम हुआ 32%, तो इसका डिस्काउंट भी कितना हो गया 32% हो गया। डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया भाई इसका 32%। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद एक बात और देखें, जो इसका जो डिस्काउंट प्रतिशत निकाला अपने ने, डिस्काउंट 15% 20%, यदि इसको पहले निकाल ले इसको बाद में करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा व्यंजक पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप इनको नोट करें, उसके बाद एक बार और बात करते हैं इसके बारे में संबंधित रिलेटेड। देखिए अभी बताया था एमपी कितना मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो परसेंट दे रखे थे, दो बट्टा दे रखे थे, एक तो 15% दे रखा था और एक कितना दे रखा था भाई 20% दे रखा था, यही दे रखा था। तो पहले 15% लिया था, यदि पहले 20 ले ले तो क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिस्काउंट 20%, 100 का 20 हो गए, बच गए कितने भाई 80। फिर डिस्काउंट सेकंड होगा 15%, कितना परसेंट 15%, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 80 का 15%, देखिए 80 गुणा 15 बटे 100,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिये 12। तो ये हो गया अपने पास 12 हो गया। कितना बच गया? 68, 68 बच गया। ये बच गया ना। आप इसको इस तरह याद रखिए, 100 का माल कितने में हो गया? 68 में हो गया। 100 का माल कितने में हो गया? 68 में। तो डिस्काउंट बताएं, 32% क्या हो गया इसका? डिस्काउंट हो गया। या ऐसे समझे, ये 20 रुपए, ये 12 रुपए, दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो भी कितना आएगा? 32 रुपए। ये क्या आएगा? इसका डिस्काउंट। तो ये समझ सकते हैं इससे कि 2 डिस्काउंट दे रखे हो तो हम उन्हें, यदि 2 डिस्काउंट मान लो 5 और 10 दे रहे हो तो पहले 5 का निकाल लें या बाद में 10 का, या पहले 10 का बाद में 5 का, तो व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम एग्जिट वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10%, 20% किस बट्टे के समतुल्य हैं? समतुल्य हैं। 10% 20% किस बट्टे के समतुल्य हैं? ठीक है, तो देखें इसके भी 3 मेथड देख लेते हैं। पहला, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और 100 का क्या देंगे भाई? भाग देंगे। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये बनने वाला अपने पास 10 + 20 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, 28% आ गया। सेकंड मेथड से भी निकाल लेते हैं। देखें, जैसे मान लिया अपने पास 100 रुपए थे, 10% का बट्टा दिया, D1 10%, तो ये माल हो गया 10 रुपए का 10, 100 का माल कितने में हो गया? 90 में। डिस्काउंट देंगे दोबारा 20% का, 20% का देंगे ना, तो देखिए यहाँ देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, 90 का 20% कितना होगा भाई? 90 गुणा 20/100, ये दोनों कैंसिल, 9 दूनी कितने हो गए? 18। तो ये माल कितना हो गया? 90 का, 90 में 20 कम करेंगे 70, 70 में ये बन गए 2, 8 में से 1 गया 7, 72 रुपये हो गए। कितना हो गए इसके? 72 रुपये। तो ये कितने का माल आया? कितने की कमी हुई? 10 20 28% का बट्टा है। या इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो भी कितना आएगा? 28। ये हो गया अपने पास सेकंड मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड में क्या रहेंगे? क्या ये 100 रुपए का जो वैल्यू है मार्क प्राइस है, यदि 20 को पहले ले लें, 20% डिस्काउंट फर्स्ट, तो ये 20 रुपये कम हो जाएगा, ये बनेगा 80 रुपये। फिर उसके बाद 10%, 80 का 10% कितना होगा? 8 रुपये होगा, लो 8 रुपये, ये बन गए कितने? 72 रुपये। इसमें भी यही आ रहा है, 100 का माल 72, 28% का डिस्काउंट, या 20 + 8 तो भी कितने % का डिस्काउंट? 28%। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। ये थर्ड मेथड हो गया भाई। थर्ड मेथड, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, देखें उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। उसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या और पूछे जाने की संभावना है। 2 कर्मागत छूट दे रही है 15%, 10% किस छूट के तुल्य? 2 कर्मागत छूट, 2 कर्मागत छूट
15% और 10%, 15% और 10% किस छूट के समतुल्य बटा है? किस छूट के समतुल्य बटा? 10% और 15% दे रखे, तो देखिए 3 मेथड से निकाल लेंगे, 2 मेथड से, जैसे आपको अच्छा लगे। पहले जो सूत्र बताया उसके निकाल लेते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे, ये सूत्र बताया हुआ है, इससे निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भाई? डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, परसेंट भी लगा, ठीक है। एक की एक्स की वैल्यू है 15% प्लस 10%, 15 गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये बनने वाला है अपने पास डिस्काउंट। देखिए ये हो गया 25 माइनस ये बन गया 1.5, ये बनेगा 25 में से आधा निकालेंगे, 1.5 निकालेंगे 24, 24 में से आधा निकालेंगे 23.5, 23.5, ये क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंट आ गया। किसका आ गया? दो क्रमागत 10% और 15% के मध्य, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से कैसे निकालेंगे देख लें, एक मेथड और देख लें सेकंड से। जैसे अपने पास 100 रुपए का माल था, कितने रुपए का था? 100 रुपए, डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो 15 का 100 का 15%, 15 ही होगा, कम करेंगे 85, 100 का 15%, 15, 100 में से 15 कम करेंगे 85, फिर डिस्काउंट निकालेंगे 10%, 85 का 10% देखें, यहाँ देखिए, यहाँ इधर 85 का 10% बटे 100, ये कैंसिल, ये भाग देंगे तो 8.5 बनेगा, 8.5 ये बनने वाला है। देखें देखें, ये हो गया, हाँ 1 0 कैंसिल हो गया, ये 8.5 हो गया, ठीक है। अब देखें 85 में से यदि हम 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 85 में से 5 गए तो 80 बच गए, 80 में से 3 और निकालेंगे 77 बच गए, 77 में से आधा और निकालेंगे तो कितने बच गए? 76.5, यही बचने वाले अपने पास। तो 100 का माल था, कितने में बेच दिया भाई? 76.5 में बेच दिया। इन दोनों को जोड़ लो, 15 और 5 20, 23.5, सही है, डिस्काउंट फर्स्ट। या इन दोनों से तुलना करो, 100 से कितना कम हो गया? 23.5, ये दोनों बातें ठीक है, नोट करें। देख, ये तो हो गई दो दो बट्टे की तुलना। जब जब किसी पर्सन में दो बट्टे दे रखे हो, एक 5% दे रखे, एक 10%, या 10 या 20 या 20 या 30 दे रखे हो, यदि पर्सन में 3 बट्टे आ जाए तो कैसे करेंगे, उनकी बातें बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। तो x प्लस वाई और इंटू एक्स वाई बटे 100 का जो फॉर्मूला है वो किसके लिए? केवल दो बट्टे के लिए सेटिस्फाइड होगा। जो अपने पास ये फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये किसके लिए है? केवल दो के लिए, दो के, मतलब अपने पास x की वैल्यू दे रखी होगी और एक क्या दे रखी होगी? y की वैल्यू। यदि 3 आ जाए तब कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ देखते हैं। 10%, 20%, 25% किस बट्टे की तुलना है? 10%, 20% और 25% किस बट्टे के
समतुल्य बट्टे हैं, किस समतुल्य बट्टे के तुल्य हैं। कौन कौन से किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए 10%, 20%, 25% किस बट्टे के समतुल्य बट्टे हैं। देखिए ऐसे करेंगे इनको, पहले मान ली 10%, दूसरा था 20%, थर्ड था अपने पास 25%। तो इनसे ये हो गया, पहले इन दो का वैल्यू निकाल लें, जो आएगी उसको इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, देखें यहां से ये बनने वाला है अपने पास 10 + 20 - 10 × 20 बटे 100। इस फॉर्मूले से कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये बनने वाला है अपने पास 30 - 2, ये बनने वाला है अपने पास 28। पहले का तो आ गया 28%, अब अपने को दे रखा है दूसरा मान 28% तो आ गया पहले का दोनों का, अब थर्ड दे रखा है 25%। इन दोनों से वैल्यू की तुलना करके निकाल लेते हैं। देखो 28 + 25 - 28 × 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ये बनने वाले अपने पास 8 × 5 = 13, 3, 2 2 4 1 5 माइनस ये बन गया 28 में 4 का भाग देंगे, 4 × 28, तो 53 में से 27 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 53 में से 3 गए 50, 50 में से 4 और निकालेंगे, कितना परसेंट आ गया? 46% अपने पास टोटल बट्टा आ गया। किससे आया? तीनों को हल करने के मतलब कितना परसेंट आ गया अपने पास? 46% आ गया। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड, तो आप जो अपने को करना है। उसके बाद एक अच्छा मेथड और है, वो 100 वाला। 100 से पहले 10 पे निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो मान है उसका 20% निकालेंगे, उसके बाद जो मान है उसका 25% निकालेंगे, जिससे कि वो भी क्वेश्चन अच्छे बनने वाले हैं। उससे भी देखें इसको कैसे करेंगे। पहले 3 मान दे रखे, जैसे 10%, 20% और 25%। ये दे रखे 3 वैल्यू। पहले की दो की वैल्यू निकालो, फिर जो भी मान आएगा इन दोनों की वैल्यू निकालो। दोनों से जो लास्ट में जो मान आएगा वो क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट होगा। जिससे जैसे इस पर्सन में कितना आया अपने पास है? 46% आया। कितना परसेंट आया? 46% आया। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से और करते हैं। मान लो आपकी ये सूत्र याद नहीं रहे, दिमाग से निकले, तो कैसे करें? देखिए 100 रुपये है, ये तो मानना ही अपने 100 रुपये तो मानना है। 10% लें, लो 10%, डिस्काउंट 10 का 100 का 10%, 10 हो गया, वैल्यू हो गई 90 होगी। समझ रहे हो? मतलब 100 रुपये लिए, 10% वैल्यू बट्टा निकाला, 100 का 10% 10 होगा, 10 कम किया 90 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू बताओ भाई 20%, कितनी है? 20%। 90 का 20% निकालेंगे। देखिए यहाँ देख लें, 90 × 20 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, तो इसका 20% निकालेंगे, वो कितना आएगा? 18 आने वाला है अपने पास। तो 90 में से 18 गए तो कितने बच गए? 72 बच गए। ठीक, थर्ड बात और कर लेते हैं। इसके ऊपर थर्ड डिस्काउंट कितने दे रखा है? 25% का। कितने का दे रहा है? 25। अब 72 का 25% निकालेंगे, 72 × 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 1 3 बच गए, 4 अंटे 32, 18 चौक 72, तो कितना आ गया अपने पास? ये 18 आ गया। कितना आ गया? 18। इसमें से 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 6 बच गए, या 6 में से गया 5, तो ये हो गया। इसका मतलब 100 से यहां से तुलना कर लो, 100 का माल कितने में बिक गया? 54 में बिक गया। कितने बच गए भाई? 46% बट्टा गया। कितना परसेंट आ गया? 46%। या तो आप ये ऐसे करो, या इन दोनों को जोड़ लो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 36 और 10 46, इन दोनों तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास भी क्या आने वाला है? 46% आने वाला है। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप इन बातों को नोट करें। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन करवाते हैं, वो आप ट्राई करना। जैसे दे रखा है 10%, 12%, 5% का क्वेश्चन लिख लें। 10%, 5% और 12% किसके समतुल्य है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही काफी। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अपना जो मैथ बाई पवार सर सीकर के नाम से जो टेलीग्राम में चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और PDF वहां से फ्री में उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।